नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणातीत से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कई कक्षाओं में हम खेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कई खेल पढ़ लिए। हॉकी के बारे में पढ़ लिया हमने, बास्केटबॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे हैंडबॉल के बारे में। हम इसके ग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं सबके बारे में हमें पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, किसने की और इसके नियमों को किसने बनाया, आज हम सभी इस चीजों को इस क्लास में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है हैंडबॉल। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत 19वीं सदी में जर्मनी के प्रसिद्ध जिम्नास्ट कोलार ने की थी। हैंडबॉल की शुरुआत 19वीं शताब्दी में जर्मनी के जिम्नास्ट कोलार्ड कोच ने की थी। किसने शुरुआत की थी? हैंडबॉल की शुरुआत है 19वीं शताब्दी में जर्मनी के प्रसिद्ध जिम्नास्ट कोलार्ड ने, किस कोच थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस एथलेटिक्स का ये एक खेल माना जाता है। हैंडबॉल को एथलेटिक्स का ये एक रूप माना जाता है या खेल माना जाता है। हैंडबॉल को एथलेटिक्स का ही एक खेल माना जाता है। इसे एथलेटिक्स का ही एक खेल माना जाता है। कैसे माना जाता है हैंडबॉल को? वैसे एथलेटिक्स में वो कौन कौन से खेल आते हैं, जैसे दौड़ होगी, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, ये सब एथलेटिक्स में आते हैं। और हैंडबॉल को एथलेटिक्स का ये एक खेल माना जाता है। 1900 में डेनमार्क के ओलंगर नीलसन 1906 में डेनमार्क ओलंगस नीलसन ने हैंडबॉल हैंडबॉल के नियमों की शुरुआत शुरुआत की थी। 1900 में डेनमार्क के ओलंगस नीलसन थे, उन्होंने इस हैंडबॉल के नियमों की शुरुआत की थी या निर्माण किया था। 1940 में अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का गठन हुआ। 1940 में अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल हैंडबॉल महासंघ का गठन हुआ। अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का गठन हुआ था 1940 के अंदर। अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का गठन हुआ था। मुख्यालय इसका बसेल स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? बसेल स्विट्जरलैंड।
मुख्यालय कहाँ पे है इसका? बसेल स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय। 1936 में बर्लिन ओलंपिक को पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया। क्या हुआ था? 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ था, जो 1936 के अंदर हुआ था, उसमें पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, उसमें प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया था। हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया। क्या हुआ? 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर इसे शामिल किया गया था। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में फिर से पुनः पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया था। बहत्तर में म्यूनिख ओलंपिक में पुनः पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया। क्या हुआ? 1972 के अंदर म्यूनिख ओलंपिक में पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया था। पहले 1936 में बर्लिन ओलंपिक में पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया, और फिर 1972 में भी म्यूनिख ओलंपिक में पुनः पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया था। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में पुनः पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारतीय हैंडबॉल संघ का गठन हुआ था। 1972 में ही भारतीय हैंडबॉल संघ का गठन हुआ। क्या हुआ? 1972 में तो में ही म्यूनिख ओलंपिक में पुरुष स्पर्धा को पुनः शामिल किया गया, और 1972 में ही भारतीय हैंडबॉल संघ का गठन हुआ था, जिसे हमें HFI भी कहते हैं, जिसे हम HFI के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद 1972 में हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1970 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में महिला स्पर्धा शामिल हुई। 1975 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में महिला स्पर्धा शामिल हुई। क्या हुई? 1970 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुआ था, उसमें महिला स्पर्धा को शामिल किया गया था। 1950 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष 1976 में 1988 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था जर्मनी के अंदर।
1988 में पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ये क्वेश्चन बनता है कि 1988 में पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? 1988 के अंदर, तो हम कहेंगे जर्मनी के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी में हुआ था। इसी के बाद 1957 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप महिला का आयोजन कहाँ हुआ था? 1957 के अंदर। 1957 में महिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ तो कहाँ हुआ था? 1957 में महिलाओं का जो ओलंपिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। यूगोस्लाविया में इसका आयोजन है जो हुआ था। दूसरा आयोजन हुआ था जर्मनी के अंदर 2021 से 27वीं पुरुष विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2021 से 27वीं पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन 2021 से 27वीं पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन है, वो विश्व चैंपियनशिप का आयोजन है। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इजिप्ट के अंदर हुआ था। इजिप्ट के अंदर हुआ था। 88 में जो पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो तो हुआ था जर्मनी में। और 2021 से 27वीं पुरुष चैंपियनशिप में जो आयोजन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो इजिप्ट के अंदर हुआ था। इसके बाद 2021 से 25वीं विश्व महिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो स्पेन में हुआ था। 25वीं महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन वो था स्पेन के अंदर, स्पेन में। 1988 पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो जर्मनी में। इसके बाद 1957 में महिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था यूगोस्लाविया में। और 2021 में 27वीं पुरुष विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वो हुआ था इजिप्ट में। और 2021 से 25 में महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था स्पेन के अंदर हुआ था। 1982 में नई दिल्ली इसी खेल में शामिल हुआ। 1982 में नई दिल्ली एशियाई खेलों में शामिल हुआ। क्या हुआ? 1982 में नई दिल्ली एशियाई खेलों में शामिल हुआ। ये हमने सब देख लिया। अब हम ग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड का माप हम आज अब पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं ग्राउंड का माप। मैदान का माप। सबसे पहले मैं आपको चित्र के द्वारा रफ डायग्राम बना के बता देता हूं। इस प्रकार कुछ हैंडबॉल का ग्राउंड होता है, बीच में होती है सेंटर लाइन। बीच में क्या होती है? सेंटर लाइन। यहाँ पर गोल पोस्ट लगे होते हैं। यहाँ पर
7 मीटर, 9 मीटर, यहाँ पर भी 7 मीटर, 9 मीटर। कुछ है इस प्रकार है। ये हैंडबॉल का जो ग्राउंड होता है, ये होता है गोल पोस्ट, गोल गोल 7 मीटर, 9 मीटर। ये सेंटर लाइन। कुछ इसी प्रकार है हैंडबॉल का जो ग्राउंड होता है। तो हम सबसे पहले इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बढ़ेंगे तो वो होगी 40 मीटर। कितनी होगी? 40 मीटर जिसकी लंबाई होगी। और चौड़ाई बढ़े तो वो होगी 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है वो हो जाएगी 20 मीटर। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर इसकी है चौड़ाई और 40 मीटर की लंबाई। तो हम देखते हैं मैदान की लंबाई वो 40 मीटर, चौड़ाई देखें वो होगी 20 मीटर। कितनी होगी? 20 मीटर। गोलकीपर क्षेत्र, गोलकीपर क्षेत्र होता है जो इस गोल पोस्ट की इस पोल से इस पोल का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 6 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 मीटर। गोल कीपर क्षेत्र कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। फ्री थ्रो लाइन, ये होगी फ्री थ्रो लाइन। मैंने आपको बता दिया फ्री थ्रो लाइन कितनी होगी? 9 मीटर। मैंने पहले आपको बता दिया ये होगी फ्री थ्रो लाइन मीटर। मतलब पेनल्टी मिलती है, पेनल्टी मिलती है तो जो दूसरी टीम का खिलाड़ी होता है वो इसी लाइन पर खड़ा होकर गोल मारता है, तो इसे फ्री थ्रो लाइन भी कहा जाता है। फ्री थ्रो लाइन वो कितनी हो जाएगी? 9 मीटर, यानी 9 मीटर इसकी फ्री थ्रो लाइन है जो हो जाएगी। इसमें पेनल्टी थ्रो लाइन, पेनल्टी थ्रो लाइन ये हो जाएगी पेनल्टी थ्रो लाइन। इस पर से भी गोल है, पेनल्टी मिलने पर गोल है लगाता है तो वो हो जाएगी 7 मीटर। तो लाइन कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। मैंने भी आपको यहाँ पर बता दिया है। 7 कितने मीटर हो जाएगी? 7 मीटर है जो इसकी पेनल्टी थ्रो लाइन हो जाएगी। गोल की प्रतिबंध रेखा, गोल की प्रतिबंध रेखा वो हमें पढ़ते हैं। गोलकीपर प्रतिबंधित क्षेत्र कितना हो जाएगा? 4 मीटर। गोलकीपर प्रतिबंधित है क्षेत्र बोलो या रेखा बोल दो इसको, क्या होगा? रेखा। कितनी हो जाएगी? वो होगी 4 मीटर। लंबाई इसकी होगी 15 सेंटीमीटर। लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। लंबाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और गोल लाइन से कितनी कहाँ होगी? गोल लाइन से 15 सेंटीमीटर। गोल लाइन से, गोल लाइन से 15 सेंटीमीटर दूर होगी। स्थान क्षेत्र देखिए इसका, स्थान क्षेत्र होगा 4.50 मीटर। स्थान क्षेत्र कितना होगा? 4.50 मीटर। कितना हो जाएगा? 4.50 मीटर क्या हो जाएगा? स्थान क्षेत्र। सब्स्टिट्यूशन एरिया भी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन एरिया भी से बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन एरिया भी से बोला जाता है। अब लाइन की मोटाई के बारे में पढ़ते हैं। लाइन की मोटाई की वो होती है 5 सेंटीमीटर। पांच सेंटीमीटर है वो लाइन की मोटाई हो जाएगी। गोल लाइन की मोटाई
गोल लाइन की गोल लाइन की मोटाई मोटाई गोल लाइन कितनी होगी 8 सेंटीमीटर गोल लाइन की मोटाई हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर गोल लाइन की मोटाई है जो होती है। गोल लाइन की ऊंचाई देखें, गोल लाइन 2 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 2 सेंटीमीटर गोल लाइन की ऊंचाई है जो होगी। इसके बाद में गोल लाइन गोल की चौड़ाई पड़ेगी, गोल लाइन की चौड़ाई पड़ेगी वहां भी 3 सेंटीमीटर। गोल की 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं लाइन की मोटाई है, जो लाइन है जो इस लाइन की जो मोटाई होती है वो होती है कितनी होती है? वो होती है 5 सेंटीमीटर। और गोल लाइन की मोटाई वो होती है 8 सेंटीमीटर। गोल लाइन की गोल ये तो लाइन की मोटाई होगी, ये गोल लाइन की मोटाई आ गई। ये गोल लाइन की मोटाई ये होगी 8 सेंटीमीटर। गोल लाइन की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर। गोल लाइन है जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर होगी। गोल लाइन की हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बॉल के बारे में। बॉल में कितना वजन होता है, कितनी परिधि होती है इसकी, महिलाओं के लिए कितना वजन होता है, महिलाओं की कितनी बॉल की कितनी परिधि होती है, और पुरुषों के बॉल होती है उसका कितना वजन होता है, पुरुषों के पास जो बॉल होती है उसकी परिधि कितनी होती है वो हमें देखेंगे। ग्राउंड के बारे में हमने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे बॉल। बॉल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका 425 से 476 ग्राम वजन होता है। 425 से 477 ग्राम तक का वजन होता है। ये 425 477 ग्राम वजन होता है। ये किसके लिए होता है? ये पुरुषों के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये पुरुषों के लिए जो बॉल दी जाती है, पुरुषों जो जिस बॉल से कहते हैं उसका वजन 425 से 477 ग्राम। इसकी वृद्धि होती है 58 से वृद्धि होती है 58 से 60 सेंटीमीटर। 58 से 60 सेंटीमीटर जो वृद्धि होती है वो पुरुषों की बॉल की होती है। महिलाओं की बॉल का वजन पढ़ते हैं। महिलाओं की बॉल के बारे में पढ़ते हैं तो ये 325 ग्राम से 377 ग्राम तक होती है। 325 से 300 ग्राम तक होता है। सो मतलब जिस पुरुषों की जितने बॉल का वजन होगा उससे 100 ग्राम वजन कम होगा, वो किसकी बॉल में होगा? पुरुष महिलाओं की बॉल का वजन होगा। इसकी वृद्धि पढ़े। वृद्धि इसकी है 54 से 56 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 54 से 56 सेंटीमीटर जो इसकी वृद्धि होगी। समय अवधि पढ़े। समय अवधि पढ़े तो 30 का मिनट का जो मैच होता है। अब बढ़ते हैं हमें समय अवधि के बारे में पढ़ेंगे। कितने समय का महिलाओं का मैच होता है, कितने समय पुरुषों का मैच होता है, और कितने टाइम आउट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषों का समय अवधि। पुरुष सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषों का समय। पुरुषों के खेलने का समय होता है वो है 30-10-30 मिनट। 30 का गेम होता है। 30 मिनट का पहला हाफ, फिर 10 मिनट का हाफ टाइम, फिर 30 मिनट का दूसरा हाफ। तो कितने मिनट का हो गया? 30 मिनट का ये गेम हो गया। महिलाओं का अपने को वो होता है 25-5-25 का। महिला महिला का वजन पड़े तो ये होगा 25-5-25 मिनट। कितना हो जाएगा? 25-5-25 मिनट। पहला हाफ इनका 25 मिनट का,
हाफ टाइम होगा 5 मिनट का और दूसरा होगा वो होगा 25 मिनट का। अतिरिक्त अतिरिक्त समय है वो 5 अतिरिक्त समय वो होगा 5 1 5 का जो अतिरिक्त समय हो जाएगा। अब हम खिलाड़ियों की बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने खिलाड़ी खेलने वाले होते हैं। खिलाड़ी होते हैं इसमें 14 और खेलने वाले हो गए 7 खिलाड़ी। ये हो गए 14 खिलाड़ी टोटल। इसमें मैं बता देता हूँ कौन खिलाड़ी कहाँ पर कैसे खेलता है। यहाँ पर सेंटर लाइन में 7 मीटर 9 मीटर गोल पोस्ट। यहाँ पर आ गया लेफ्ट फोर, जो यहाँ से बॉल को चालू करेगा वो है लेफ्ट फोर। इधर से आ गया, यहाँ पर जो खड़ा होता है उसे बोलते हैं लेफ्टी। लेफ्ट फोर या लेफ्टी। यहाँ पर आ गया सेंटर, सेंटर आ गया। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट टू, कितने हो गए 2 4 5। एक हो गया गोलकीपर 6। और एक इस 7 मीटर में जो डिफेंस करते हैं, जो टीम डिफेंस करती है यहाँ पर उसके बीच में खड़ा होता है खिलाड़ी जिसे हम पीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम पीपी बोलते हैं। तो कुल कितने खिलाड़ी हो गए 7 1 2 3 4 5 गोलकीपर और एक पीपी, तो कितने हो गए 7। तो 14 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी जो मैच खेलते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम निर्णायक के बारे में पढ़ेंगे। निर्णायक कितने होते हैं? तो इसमें 2 रेफरी, एक स्कोरर और एक जो होता है वो टाइम कीपर होता है। हम पढ़ेंगे निर्णायक। क्या पढ़ेंगे? निर्णायक पढ़ेंगे। तो इसमें कितना होंगे 2 रेफरी, 2 रेफरी, एक अंपायर और एक टाइम कीपर। क्या होगा निर्णायक में देखेंगे तो 2 रेफरी होंगे, एक स्कोरर होगा, तो स्कोरर होगा एक स्कोरर, स्कोरर होगा एक स्कोरर होगा, एक टाइम कीपर होगा और एक दो रेफरी होंगे। तो इसके बाद हम टाइम आउट के बारे में पढ़े। तो टाइम आउट अधिकतम एक हाफ में 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। अधिकतम है एक हाफ में 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। एक हाफ में अधिकतम 2 टाइम 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है? एक हाफ में सिर्फ एक हाफ में 2 ही टाइम आउट लिए जा सकते हैं। अवधि मतलब टाइम आउट ले लिया, उसकी अवधि भी तो होनी चाहिए। तो आपने टाइम आउट ले लिया, आप 10 मिनट तक खड़े रहोगे, आधा घंटा तक खड़े रहोगे, सबका तो कुछ मतलब नहीं है। इसलिए उस टाइम आउट की अवधि भी रखी गई है। तो उस टाइम आउट की अवधि है 1 मिनट तक। आपने टाइम आउट लिया तो 1 मिनट तक आप जो भी पानी पीना है, बातचीत करनी है, जो भी सलाह करनी है वो 1 मिनट के अंदर अंदर करनी होगी। टाइम आउट की अवधि होगी 1 मिनट, क्योंकि
1 मिनट है जो इसकी टाइम आउट की अवधि होगी। टाइम आउट के लिए ग्रीन कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें ग्रीन कार्ड वैसे किस लिए उपयोग किया जाता है? चेतावनी के लिए दिया जाता है। खेल में किसी को चेतावनी दी जाती है तो उसके लिए ग्रीन कार्ड का उपयोग किया जाता है, लेकिन हैंडबॉल में टाइम आउट के लिए आपको ग्रीन कार्ड का उपयोग किया जाता है। टाइम आउट के लिए ग्रीन कार्ड का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? टाइम आउट के लिए ग्रीन कार्ड का उपयोग है जो किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैंने पिछले हॉकी में आपको पेनल्टी के बारे में बताया था, लेकिन आज हम और इस हैंडबॉल में पेनल्टी के बारे में देखते हैं। पेनल्टी पेनल्टी के लिए हमें देखते हैं किस कौन कौन से कार्डों का उपयोग है जो किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपने हॉकी में पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा ग्रीन कार्ड का उपयोग है किस लिए किया जाता है। तो ग्रीन कार्ड का उपयोग है वो चेतावनी के लिए किया जाता है, या फिर 2 मिनट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2 मिनट गेंद से बाहर रखते हैं तो उसके लिए ग्रीन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। इसका ग्रीन कार्ड अगर आप रेफरी दिखाता है तो या तो वो चेतावनी दे रहा है, अगर आप चेतावनी कई बार चेतावनी न देकर 2 मिनट तक खेल से बाहर भी कर सकता है, वो उससे रेफरी की इच्छा होगी। तो चेतावनी देना या 2 मिनट खेल से बाहर करना। क्या होगा? 2 मिनट खेल से बाहर भी कर सकता है और आपको चेतावनी देकर छोड़ भी सकता है। उसके बाद में देखिए येलो कार्ड। येलो कार्ड का मतलब होता है 5 मिनट तक आपको वो ग्राउंड में एंटर नहीं होने देगा। 5 मिनट तक आप बाहर बैठ के मैच देखोगे, 5 मिनट तक आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। येलो कार्ड इसका उपयोग 5 मिनट तक बाहर करने के लिए किया जाता किसके लिए किया जाता है? 5 मिनट तक आपको मैच बाहर करने के लिए किया जाता है। सब अब इसके अब आपने देख लिया 5 मिनट तक बाहर कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण दो पेनल्टी कार्ड आता है वो है रेड कार्ड। रेड कार्ड का उपयोग होता है आपको पूरे मैच से बाहर कर देगा, पूरे मैच से ही बाहर कर देगा। आपको पूरा मैच खेल ही नहीं सकते। तो आगे नया मैच शुरू होगा, आप उसी मैच में एंटर होंगे, बाकी आप उस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रेड कार्ड रेड कार्ड पूरे मैच से बाहर करना। पूरे मैच से बाहर करना। अगर आपको रेफरी अगर रेड कार्ड दिखाता है तो आपको पूरे मैच से बाहर होना पड़ेगा। तब पूरे मैच से बाहर होना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे 2 मिनट सस्पेंशन। 2 मिनट सस्पेंशन इसमें है यदि किसी खिलाड़ी को तीसरी बार अगर तीसरी बार 2 मिनट के लिए सस्पेंशन मिलने पर वह खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर खिलाड़ी को तीसरी बार 2 मिनट का सस्पेंशन
मिलता है तो खिलाड़ी डिस्क्वालीफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 2 मिनट का सस्पेंशन, अगर खिलाड़ी को 3 बार मिलता है, 3 बार, 2 मिनट का खिलाड़ी तीसरी बार अगर मिल जाता है सस्पेंशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरी बार मिलता है तो उस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में कौशल बढ़ेगा, कौशल के बारे में पढ़ेंगे। कौशल किसे किसे कहते हैं? तो कौशल है बॉल को हम एक दूसरे से मांगते हैं। जैसे मेरा खिलाड़ी, मैं अपने खिलाड़ी से बॉल मांगूंगा तो किस तरह से शूट होऊंगा कि ड्रिबल आने दे, पेस आने दे, किस तरह चेस्ट करने दे, उसके लिए कुछ कौशल है। तो इसमें ड्रिबल, जंप, शॉट, पास, पैसिव प्ले, रोमिंग, सब्स्टिट्यूशन जैसे कुछ कौशल है। कौन कौशल कौशल कौन कौन सा? ड्रिबल, जंप शॉट, पास, पास प्ले, ड्रिबल, ड्रिबल, पास, शॉट, पास, शॉट, जंप। कौन सा? ड्रिबल, पास, शॉट, जंप, पैसिव प्ले आदि कौशल है। कौन कौन से कौशल है? ड्रिबल, पास, शॉट, जंप, पैसिव प्ले आदि, ये जो कौशल है। इसके बाद में पुरस्कार इसमें नहीं दिए गए। पुरस्कार पुरस्कार नहीं दिए गए। क्या नहीं दिए गए? पुरस्कार है जो नहीं दिए गए। इसमें पेनल्टी, ब्लू कार्ड, इसी दिन में खिलाड़ी की रिपोर्ट जो बनाई जाती है, इसमें एक ब्लू कार्ड भी होता है। इसमें कौन सा होता है? ब्लू कार्ड होता है, जिसके देने से खिलाड़ी पर रिपोर्ट है जो विरुद्ध रिपोर्ट नहीं जा सकती है। पेनल्टी है ये प्रकार की पेनल्टी, ब्लू कार्ड। इसे देने पर खिलाड़ी के विरुद्ध रिपोर्ट बनाई रिपोर्ट है जो बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाई जाती है। वो तो हमने कार्ड पढ़ लिए, ब्लू येलो रेड कार्ड तो पढ़ लिया हमने, सॉरी ग्रीन येलो रेड कार्ड तो पढ़ लिया। लेकिन एक ये कार्ड भी है जो महत्वपूर्ण कार्ड है, सजाने पर खिलाड़ी के विरुद्ध रिपोर्ट है जो बनाई जाती है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास में समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।